नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह का गुंडागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सा अपोजिशन लीडर को कोई फॉल्स केस दे के अरेस्ट कर लेता है, प्रेस आदमी को कोई अरेस्ट कर देता है, कोई जो आंदोलन करता है, जो पब्लिक का करता है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लोग उनको खिलाफ में बोलता है, उन लोग को अरेस्ट कर देता है। इतना अरेस्ट कभी इंदिरा गांधी का जमाना में भी नहीं हुआ, जो मोदी जी का जमाना में हो रहे हैं। स्पेशली त्रिपुरा के बारे में बोल दिया था। तो ना अभी आपको देखना होगा ये जो सरकार चल रहा है, ये मोदी जी का सरकार, इसका तानाशाही चला रहा है, इसका विरुद्ध में हम लोग का प्रोटेस्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ब्लॉक, जो गृह मंत्रालय का हेड ऑफिस है, गृह मंत्रालय है। इस यहाँ पर सुबह से ही टीएमसी के कुछ सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि टीएमसी के सांसद बिल्कुल जो नॉर्थ ब्लॉक है, गृह मंत्रालय का जो ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑफिस है, उसके गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का यह कहना है कि त्रिपुरा सरकार टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर इन लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं देश में, मोदी रिजिम में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो लोग सरकारों के कामकाज के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, जिस तरह से त्रिपुरा में अभी पिछले दिनों दंगा हुआ और उस दंगे को त्रिपुरा सरकार या त्रिपुरा पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर कोई दंगा हुआ है। जिस तरह से मसाजिद के शॉट्स आए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है। कुछ मस्जिद के बारे में ज़रूर कहा जा रहा है कि उसमें आग लगाई गई, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस पूरे दंगे के बाद जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई और लोगों के ऊपर जिस तरह से यूएपीए लगाया गया, कोई पत्रकार अगर वहाँ पर जाता है कवरेज करने के लिए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि 2 फीमेल रिपोर्टर जब वहाँ पर गई, किस तरह का मामला। उसके अलावा कुछ उलमा इकराम, कुछ मौलवियों को भी गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। और लोग कहीं ना कहीं सरकार के इस रवैये के ऊपर, सरकार के इस काम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरह से लोग अगर वहाँ जा कर के अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लोग वो दृश्य दिखाना चाहते हैं जो वहाँ पर हुआ। जिस तरह से हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए एक मॉब निकाला गया बांग्लादेश में जो हुआ था, उसको लेकर, और उसके बाद मुस्लिम आबादियों में जाकर मसाजिद में आग लगाई गई। तो इस तरह की अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता है, कोई उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहता है, कोई उसको लेकर के मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहता है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ देशद्रोह का कानून यूएपीए लगाया जा रहा है, जिसमें कुछ वकील भी शामिल हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर त्रिपुरा दंगे को लेकर आवाज़ उठाई थी। रहे हैं कि त्रिपुरा में जो चल रहा है इन एन अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, त्रिपुरा में जैसे ऑपोजिशन का सबको जैसे अरेस्ट कर रहा है, जिस तरीका से चल रहा है, उसको लिए हम लोग उनका पास डेपुटेशन देने चाहते थे। इसलिए कल शाम 5 बजे से हम लोग कोशिश किया, हमने खुद कोशिश किया। रात 11 बजे हमको बोला था जो उनका ऑफिस से, ये आज सुबह 9 बजे हमको बोल देंगे कितना बजे वेट होंगे। तो रात 9 बजे उन्होंने कोई नहीं फ़ोन किया। उसके बाद हम फ़ोन किया था, उन्होंने रिसेप्शन से उनको प्राइवेट सेक्रेटरी कर दिया, बोला 10 मिनट बाद आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके बाद 10 मिनट हो गया, नहीं किया। हम फ़ोन किया, बोला थोड़ा बाद में करता है, थोड़ा बाद में करता है, थोड़ा बाद में करता है। ऐसे चला गया, 1.5 घंटा चला गया। तो वो लोग हम लोग का बात नहीं सुनेंगे, तो हम लोग को कुछ तो करना होगा ना। तो इसलिए हम लोग आया है, इधर बैठा है। अभी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक मिलने दिया जाएगा? नहीं। अच्छा, इसी के साथ साथ त्रिपुरा में जिस तरह से कार्रवाई की गई कार्यकर्ता पर, तुलमूल कांग्रेस युवा अध्यक्ष पर, क्या लग रहा है त्रिपुरा में तानाशाही चल रही है बीजेपी? त्रिपुरा में तानाशाही तो चल रहा है, हर देश का हर कोने कोने में तानाशाही चल रहा है। जिधर ही बीजेपी गवर्नमेंट है उनमें तानाशाही चल रहा है। लेकिन त्रिपुरा में जो हुआ है, इंडिया का हिस्ट्री में कभी कुछ नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी टाइम में कोई आदमी को अरेस्ट किया था, ठीक,
इसलिए इंदिरा गांधी का क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन मोदी का जमाना में उससे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सा अपोजिशन लीडर को कोई फॉल्स केस दे के अरेस्ट कर लेता है, प्रेस आदमी को कोई अरेस्ट कर देता है, कोई जो आंदोलन करता है, जो पब्लिक का करता है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लोग उनको खिलाफ में बोलता है, उन लोग को अरेस्ट कर देता है। इतना अरेस्ट कभी इंदिरा गांधी का जमाना में भी नहीं हुआ, जो मोदी जी का जमाना में हो रहा है। इसका लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट में 2-3 जजमेंट में उन लोग का क्रिटिसिज्म किया है, और स्पेशली त्रिपुरा के बारे में बोल दिया था। तो ना अभी आपको देखना होगा ये जो सरकार चल रहा है, ये मोदी जी का सरकार, इसका तानाशाही चला रहा है, इसका विरुद्ध में हम लोग का प्रोटेस्ट है। तो त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि दंगा हुआ है। नहीं, दंगा तो नहीं बोल रहा है, और वो लोग ऐसा इलीगली हम लोग का लीडर लोग को अरेस्ट कर रहा है, वही हम लोग बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का वॉइस होता है। इलेक्शन में सब पार्टी को जाना पड़ता है, हाँ, तो किसी को जाने नहीं देगा तो क्या होगा, इसलिए हम लोग इधर बैठे हैं। उनको भी यूएपीए में बुक किया गया। हालांकि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर राहत मिली है, लेकिन आज जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है उसका मकसद टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगातार वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। न सिर्फ दंगा बल्कि और बहुत सारे मामलात में किसी न किसी बहाने से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसको लेकर के इन लोगों का ये कहना है कि हमने गृह मंत्री से वक्त मांगा था, शाम तक हम इंतज़ार करते रहे, हमें कहा जाता रहा कि 15 मिनट रुकिए, लेकिन उसके बाद ऑफिस बंद होने का समय हो गया और हमें वक्त नहीं दिया गया। सुबह तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि किस वक्त आपको मिलना है। सुबह 10 बजे टीएमसी के सांसद यहाँ पर पहुँच गए, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी भी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुँची हुई हैं, और उसके साथ ही उनके सांसद भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रणनीति जाहिर कर दी है, और वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही अभी जिस तरह से अगले हफ्ते से पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, और उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा कर रहा है कि किन मुद्दों को मुख्यता से उठाया जाएगा, जिसमें त्रिपुरा का मामला भी कहीं ना कहीं शामिल है, जिसमें जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है मोदी सरकार में, वो मामला भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में छाया जाने वाला है। लेकिन जिस तरह से अभी पार्लियामेंट से शुरू होने से पहले ही, एक हफ्ता पहले ही, तृणमूल ने अपनी कारकर्दगी दिखा करके, इस तरह का धरना प्रदर्शन दिखा करके उसने ये जाहिर कर दिया है कि इस बार संसद का जो सत्र है, सर्दी का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्माने वाला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील।